आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें, व्यवस्था विवरण अध्याय 8, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन 18। बाइबल कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर खास करके इस समय में अपने लोगों को संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देना चाहता है। कहो, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ। मैं चाहूंगी जोर से कहें, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ। आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे व्यवसाय करते हो, आपको यह चीज अपने जीवन में घोषणा करना है कि परमेश्वर ने इन दिनों में मुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ दिया है। अगर आप विश्वास करने तैयार हो तो परमेश्वर कार्य करने तैयार है। बाइबल में लिखा गया है कि एक दिन यीशु मसीह गांव में जाते हैं और वहां पर कोई चमत्कार नहीं करते हैं, क्योंकि उस गांव में उन्होंने विश्वास नहीं पाया। तो काफी बार ऐसे होता है कि हमारा विश्वास नहीं करने के कारण हमारे जीवन में कार्य नहीं होता है। हालांकि यीशु करना चाहता है, लेकिन यीशु को कोई विश्वास नहीं दिखने के वजह से यीशु हमारे से आगे निकल पड़ते हैं और हम जो यीशु से हमारी आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाते। हालांकि उसने 2000 साल पहले क्रूस पर उन सारी चीजों को पूर्ति कर दी है या हमें दे दी है, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते मालूम है? क्योंकि हमें लगता है कि यह चीज हमारे लिए नहीं है। आप कितने चीज यीशु के बारे में जानते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कितने चीज उसको अपने जीवन में लागू करते हो। आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स, अच्छा दूध, प्योर दूध खाने से आपका सेहत बदल सकता है। और आप क्या करते हो? आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप खरीद कर लेकर आते हो और बहुत सारा दूध जो है आप खरीद कर लेकर आते हो। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ही अच्छे तौर पर स्टोर करते हो और दूध को अच्छा गर्म कर कर आप स्टोर कर देते हो अपने फ्रिज में। और हर सुबह आप ड्राई फ्रूट्स को आप खोलते हो, आप देखते हो, आप बंद करते हो, फ्रिज खोलते हो, आप दूध को देखते हो, आप बंद कर देते हो। और ऐसे काफ़ी महीने तक आप करते अगर रहोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सेहत में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप उसका सेवन नहीं कर रहे। हालांकि आपके पास है, लेकिन आप उसका सेवन नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन आपके पास ढेर सारा है, लेकिन क्या हर रोज आप उसका सेवन करते हैं? बाइबल कहता है कि वो आपको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है और आपके पास संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा जो व्यवसाय है वो ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, मेरा कामकाज ठीक तौर पर नहीं चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है कि आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं चल रहा है तो मैंने आपको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ नहीं दिया। ऐसे कहीं नहीं लिखा। अगर आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, आपको डिक्लेयर करना चालू करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ दिया है। परमेश्वर ने मुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ दिया है और वो सामर्थ अपने आप में काम करना चालू करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका व्यवसाय किस प्रकार बढ़ रहा है। परमेश्वर ऐसा करेगा इन दिनों में, परमेश्वर ऐसा करेगा इन दिनों में।